शराब, डीएमएफ, सीजीपीएस, तेंदूपत्ता और गौठान घोटाले के बाद अब बोरेबासी में भी घोटाले की बात सामने आ रही है। दरअसल ये मामला सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सामने आया है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में हुए श्रमिक दिवस कार्यक्रम में जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च का मामला सामने आया, जिसे आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष सोनी ने उजागर किया। देखिए कहां कितना पैसा खर्च हुआ। राजधानी रायपुर में 1 मई को हुआ श्रमिक कार्यक्रम। 5 घंटे के कार्यक्रम में 8.14 करोड़ रुपए खर्च। 35,000 कुर्सियों की जगह सिर्फ 10,000 लगी। 6 डोम बनाने की जगह सिर्फ 4 बने। 1.10 करोड़ रुपए डोम पर किया गया खर्च। 150 अतिथियों को दिया 10,000 रुपए का मोमेंटो। 75 लाख का खाना, 27 लाख का पानी, 80 लाख की टोपियां। आरटीआई के माध्यम से सामने आया ये मामला सियासी गलियारों में तूल पकड़ा हुआ है। भाजपा ने इसे बोरेबासी घोटाला करार दिया है और इसे छत्तीसगढ़ के पैसों का दुरुपयोग होना बताया। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि केवल 8 से 10 करोड़ रुपए कार्यक्रम में खर्च किया गया, वहीं अतिरिक्त सामानों के लिए अन्य राशि खर्च हुई। हर एक योजना में घोटाला उजागर हो रहा है, जिस पर कार्रवाई भी होगी। वहीं एआईसीसी के सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति का प्रचार किया और कार्यक्रम का आयोजन भी इसीलिए किया गया था। भाजपा लोगों को भ्रमित कर रही है। कोई भ्रष्टाचार होगा तो जांच करिए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सरकार के अलग अलग विभागों की स्थिति कैसी है, ये तो पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। श्री भूपेश बघेल जी ने बोरेबासी दिवस के रूप में जो अनाप शनाप पैसों का अपव्यय किया और पूरे छत्तीसगढ़ की उस राशि को 8-8, 10-10 करोड़ रुपए तो जो उन्होंने खर्च किया वो अलग है। उसके अलावा जो पूरा तंत्र में जो अलग खर्च हुए होंगे उसके भी अलग राशि होगी। तो इस तरीके से ये भ्रष्टाचार करने का एक माध्यम बन गया था और बोरेबासी दिवस के रूप में उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ के पैसे का जिस तरीके से दुरुपयोग किया है, इसके लिए आज वो विपक्ष की भूमिका में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य बनने के बाद 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कोई ऐसा आयोजन नहीं किया गया जो इस प्रदेश के संस्कृति, इस प्रदेश के खान पान, इस प्रदेश की हर वो चीज़ों को विश्व स्तर पर प्रसारित करता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस की, भूपेश बघेल जी की सरकार को, जिन्होंने बोरेबासी से लेकर हर उस चीज़ का प्रचार प्रसार किया जो हमारी संस्कृति है, जो हमको हमारे संस्कार में, परंपरा में मिले हैं, और उसी को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी 1.5 साल में कोई ऐसा काम नहीं कर पाई। जो वादा उन्होंने जनता से किया था वो वादा भी पूरा नहीं कर पाया। आप जांच कराइए, दूध का दूध, पानी का पानी सामने निकल कर आ जाएगा, लेकिन जांच कराना नहीं, क्योंकि वो तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। छत्तीसगढ़ में बोरेबासी में हुए भ्रष्टाचार ने अधिकारियों की एक और करतूत उजागर कर दी है। हालांकि सरकार ने इस मामले को संज्ञान में ले लिया है और जिस तरह से आवश्यकता से अतिरिक्त राशि खर्च करने की बात सामने आ रही है, उसके बाद अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरह कार्रवाई करता है और इस मामले के दोषियों को सामने लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, साल 2023 में जो मजदूर दिवस छत्तीसगढ़ में मनाया गया था, वो कार्यक्रम अब शक के दायरे में आ चुका है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में लागत से ज्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। 5 घंटे के कार्यक्रम में 8 करोड़ 14 लाख रुपए खर्च हुए। अब आरटीआई के जरिए ये मामला सामने आया है। इसके बाद सियासी गलियों में चर्चा का विषय बन चुका है। बीजेपी के तमाम तरह के आरोप है कि जिस तरह से पैसे से जितने पैसे खर्च होने थे उससे ज्यादा खर्च किए गए हैं, बेफजूल के खर्च कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकाल में किए गए हैं। इसको लेकर बीजेपी साफ तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच करवा लीजिए, तमाम शंकाएं दूर हो जाएगी। अब इसी मुद्दे को लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में जारी है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। भूपेश सरकार के नए घोटाले में कितनी हकीकत? क्या कांग्रेस ने खर्च किए जरूरत से ज्यादा पैसे? बीजेपी क्यों बता रही जनता के पैसों का दुरुपयोग? कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएगा ये घोटाला? तो
इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से सुनील चौधरी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता अजय गंगवानी जी जल्द ही जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार अश्वनी पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत अश्वनी पांडे जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि जो बोरेबासी में अब एक नया घोटाले का मामला सामने आया। हालांकि छत्तीसगढ़ की देखिए स्थिति इस तरह की हो चुकी है कि लगातार घोटालों पर ही हम चर्चा करते हैं, सियासत इसको लेकर देखने को मिलती है। घोटाला हो तब, जांच हो तब, और उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सियासत। लेकिन फिलहाल बोरेबासी को लेकर जो बात कही जा रही है कि अनाप शनाप पैसे इसमें खर्च किए गए हैं, इसको लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आई है, क्योंकि आप तह तक गए हैं इस मामले का। तो सबसे पहले मैं आप ही से मामला समझना चाहूंगी सर, अश्वनी जी। एक कार्यक्रम होता है जिसको कहा जाता है कि बोरेबासी कार्यक्रम है, जिसमें कि बोरेबासी का प्रचार किया जाएगा। कार्यक्रम की थीम बहुत अच्छी थी, थॉट बहुत अच्छा था, क्योंकि बोरेबासी जो है वो छत्तीसगढ़ की एक पहचान है। मजदूर दिवस के दिन इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया साइंस कॉलेज मैदान में। लेकिन जब इसके अंदर की कहानी पता लगाई गई तो उसमें कुछ चीजें अलग ही निकल करके आई। जैसे कि 5 घंटे के कार्यक्रम में 8 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। 50,000 लोगों को कहा जाता है कि हमने भोजन कराया, लेकिन जब 50,000 लोगों की लिस्ट मांगी जाती है कि कोई लिस्ट है, कुछ आपके पास जानकारी है, तो विभाग के पास इस चीज की कोई जानकारी नहीं। अब ये खेल अधिकारियों ने किया या नेता भी शामिल थे, पता नहीं, ये तो जांच के बाद क्लियर होगा। लेकिन ये जरूर क्लियर है कि पैसे को पानी की तरह बहाया गया इस पूरे बोरेबासी कार्यक्रम में। मैं ऐसे बहुत सारे चीजें जब मैंने इस खबर पे किया तो बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई। जैसे कि उसमें क्या है कि इन्होंने जब बिल लगाया, व्यापक इंटरप्राइजेस कंपनी को काम मिला था, तो 67,000 का उन्होंने दावा किया कि 67,000 लोगों को हमने भोजन कराया है। जब जो अधिकारी है अनिल कुजूर, उसने उसको काट के 50,000 कर दिया। नहीं, आपने कैसे पता लगा कि 50,000 लोग ही आए थे खाना खाने? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो अंदाज से कर दिया। तो ठीक है भाई, ऐसा अंदाज से कर दिया तो से लोग कितने आए? तो बोले 16,000 बस से लोग आए थे मजदूर। कुर्सियां कितनी लगी? तो बोले 30,000 लगी। 16,000 मजदूर आए, 40 निश्चित ही कुल मिलाकर यही तब तस्वीरें हम देख पा रहे हैं फिलहाल, जिस तरह से आप बता रहे हैं अश्वनी जी कि पैसों को पानी की तरह बहाया गया है, अनाप शनाप खर्चा किया गया है। फिलहाल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपकी आवाज मिल नहीं पा रही, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी, प्रतिक्रिया ले लेते फिलहाल सुनील जी से। सुनील जी देखिए, तमाम तरह की जो चीजें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट सामने हैं। जिस तरह से भी अश्वनी जी ने भी जिक्र किया है कि बोरेबासी जो कार्यक्रम हुआ था, अनाप शनाप पैसा उसमें खर्च किया गया है। और दूसरी बात, जिस तरह के दावे किए गए थे, कुर्सी लगाने की बात हो या फिर खाने की बात हो, तमाम तरह की जो चीजें हैं कि जो दावे किए गए थे, कितने लोगों का खाना बनाया था, इतने लोग पहुंचे थे, इतनी कुर्सियां लगी थी, तो वो भी कहीं ना कहीं उलट ही निकल कर सामने आ रहा है। किस तरह की चीजें वहां थी नहीं, अनाप शनाप पैसा खर्च किया गया है। तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने भ्रष्टाचार के नए नए आयाम गढ़े छत्तीसगढ़ में, और बोरेबासी के नाम पर छत्तीसगढ़ को बोर के रख दिया, मतलब डुबा के रख दिया। और संस्कृति के नाम पर एक विकृति फैली जो भ्रष्टाचार के रूप में छत्तीसगढ़ के जनता के सामने है। देखिए, माननीय अश्वनी पांडे जी भी बता रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और सारा विषय ध्यान में है। भ्रष्टाचार हुआ है, स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, और इस पर अभी निश्चित रूप से जांच भी होगी। सरकार जो है उस पर पूरा संज्ञान लेकर के और उसमें जांच किया जाएगा। लेकिन जो तथ्य निकल करके अभी सामने आए हैं, और उस तथ्य के आधार पर बातें समझ में आती है कि जब आप 16,000 श्रमिकों को लेकर के आए, उसमें आपने 9.65 लाख खर्च किया, 6-5 लाख खर्च किया, लाए आप 16,000 लोगों को। अब आप 4,000 और मान लीजिए अन्य लोग आ गए होंगे जिनको आप नहीं लाए, रायपुर के लोग होंगे, आसपास के अपने साधन से आए होंगे, 20,000 लोग। फिर आपने भोजन करवा दिया 50,000 लोगों का। मतलब अजीब विडंबना है। फिर आप बोलते हैं कि हमने कुर्सी लगाई 35,000 और आए सिर्फ 16-20,000, तो फिर बाकी के 15,000 की कुर्सी का क्या हुआ? मतलब आप कुर्सी में भी फर्जीवाड़ा किए हैं,
कुर्सियां भी 35,000 नहीं रही होंगी। उसके बाद साउंड सिस्टम की बात आप करते हैं, उसके बाद अन्य प्रकार की बातें करते हैं। जितना खर्च आप लोग कर रहे हैं उतने में तो पक्का निर्माण हो जाता, उतने में तो मजबूती से काम हो जाता। और छत्तीसगढ़ की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम ये कांग्रेस की सरकार करती रही है। और न केवल आप बोरेबासी के नाम पर, छत्तीसगढ़ी संस्कृति के नाम पर, आप तो राम वनगमन के नाम पर भी लूटे हैं, आप तो शराब के नाम पर लूटे हैं, आप रेत, कोयला, गौठान, डीएमएफ फंड, पीएससी, कितने भ्रष्टाचार जो है वो कांग्रेस के मेडल के रूप में यहां पर लटके हुए हैं। उनको समझना चाहिए कि ये भ्रष्टाचार जो है वो कांग्रेस को गर्त में लेकर के गया। और धीरे परत दर परत बातें खुल रही हैं, बातें सामने आ रही है। गौठान का तो हम लोगों ने जाकर के स्पष्ट रूप से दिखाया भी था। और अब ये बोरेबासी, हमने उस समय भी कहा कि बोरेबासी के नाम पर छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार है वो दिखावा कर रही है। और ये दिखावा करने वाली सरकार ने बताया, मैं खुशी जी चुनाव के दरमियान भी आपके साथ मैं डिबेट में बैठा हूं और मैं लगातार इस बात को कहता था, और हम भाजपा के लोग कहते थे कि कांग्रेस उसी योजना में काम करती है जिसमें वो भ्रष्टाचार कर सके। और ये भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना आप छत्तीसगढ़ की संस्कृति के नाम पर कितना भ्रष्टाचार करोगे। बोरेबासी जो हमारे यहाँ का प्रमुख खाद्य है, खाने का एक वो ये भोजन है जिसको हमारे किसान भाई हैं, छत्तीसगढ़ के जो आम लोग हैं उसको उपयोग करते हैं ऐसे गर्मी के समय में, और वो पौष्टिक भी होता है, सारी बातें सब ठीक है, लेकिन उस पर भी भ्रष्टाचार का रास्ता निकाल लेना ये कांग्रेसियों से कोई सीखे। धन्य हो भैया, बिल्कुल इसी का जवाब ले लेती हूँ मैं। गरीबों का एक काम नहीं कर पाए और अभी बड़ा आरोप प्रत्यारोप करते हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को भाई। ठीक है, चलिए गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गंगवानी जी देखिए, सीधा सवाल है अब सुनील जी का भी आपसे कि आखिर घोटाले की और कितनी परतें खुलना बाकी है। एक दो घोटाले को लेकर तो चर्चा हुई नहीं है, बार बार घोटाले को लेकर बात सामने आती है और फिर सियासत मच जाती है। अब बोरेबासी को लेकर बड़े सवाल हैं आप पर कि आखिर इतना अंतर कैसे। महत्वपूर्ण है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जो भारतीय जनता पार्टी की दमन सरकार 15 साल तक 34 घोटालों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की आम जनता का 1 लाख करोड़ रुपए डकाने वाले लोग आज बैठ के चैनल पे बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आज 4400 करोड़ का शराब घोटाला हो, 1678 का गौशाला घोटाला हो, सरकारी जमीनों का बंदर बाट हो, छत्तीसगढ़ का नान घोटाला हो, इंदिरा प्रदर्शनी बैंक घोटाला हो, अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला हो, ई टेंडर घोटाला हो, आज इनके पूर्व मुख्यमंत्री के दामाद का डीकेएस घोटाला हो, 6.5 लाख का चिटफंड घोटाला हो, केदार कश्यप का शिक्षा फर्जीवाड़ा हो, बारदाना घोटाला हो, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भैया ऐसा कौन सा राज इनका चिराग मिल गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आज लगातार सुनील मित्र बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। 16 महीने में कोई एक ऐसा कदम बता दीजिए छत्तीसगढ़ की परंपराओं को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ के त्योहारों को बढ़ावा देने का काम करे। किसी एक भी सार्वजनिक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने में इनको शर्म महसूस होती है। आज इनके नितिन नवीन जो इनके प्रभारी हैं वो छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का विरोध करते हैं। वो स्पष्ट रूप से बयान देते हैं कि हम भारतीयतावाद पे विश्वास करते हैं, छत्तीसगढ़वाद पे भरोसा नहीं हमको। तो इनके जो वरिष्ठ नेता है, इनके प्रभारी हैं, इनकी चिढ़ दिखती है। आज देखिए महत्वपूर्ण बात है, माननीय विष्णुदेव साय जी स्वयं आदिवासी हैं। आदिवासी दिवस का जो आयोजन होता है आज आरएसएस के दबाव में किसी आदिवासी समारोह में नहीं जाते। हमारी सरकार ने लगातार छत्तीसगढ़ परंपरा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ की स्थानीय बोली और भाषा को बढ़ावा दिया। आज छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख व्यक्ति है, जो महत्वपूर्ण बात है, बोरेबासी सम्मान है। आज बोरेबासी खा के वो छत्तीसगढ़ संस्कृति और अभिमान का अभिव्यक्ति करता है। आज यहाँ के आईएएस अधिकारी, बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को मजबूरीवश, जो कभी 15 साल में बोरेबासी खाते नजर नहीं आए, भूपेश बघेल की सरकार में सोशल मीडिया वीडियो वायरल करते रहे। तो दिखता है कि इनको पता था कि ठीक है, लेकिन बोरेबासी खाते आप नजर आए हैं गंगवानी जी, लेकिन सवाल तो वही है ना, उसी बोरेबासी को लेकर कार्यक्रम आपने किए हैं, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, उनको लेकर आप क्या कहेंगे। देखिए खुशी जी, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, आज लगातार ये बड़े बड़े घोटालों की बात करते हैं। मैं तो खुली चुनौती देता हूँ चैनल पे, आप जांच कराइए ना, कोई बैठाइए कोई। आज महत्वपूर्ण बात मैं और कहना चाह रहा हूँ कि आप खुली जांच करिए, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। आप एक तरफ तो बोरेबासी का सम्मान नहीं करते, आज इनकी एक नियत दीदी मंशा का एक बहुत बड़ा प्रमाण दे दूं, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो किसान और श्रम विरोधी है। आज अपोजिशन के अब्सेंस में
27 श्रमिक कानून में परिवर्तन करके आज मजदूरों के रोजगार, आज उनकी सुरक्षा को, नए मजदूर अधिनियम लागू किए गए। 8 घंटे जो लागू था उसको लिमिट बढ़ा के 12 घंटे कर दिए। इनका चरित्र पूरा मजदूर विरोधी है। ये अपने पूंजीपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं कुछ और दे रहा हूँ। विधानसभा के 2018 में एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू इन्होंने आंकड़े दिया कि इनके 4 सालों में 217 प्रकरण में 2 अरब 7 करोड़ 47 लाख का घोटाला हुआ। इन्हीं के विधानसभा में एसीबी आंकड़े दे रहा है। ये 4 साल के आंकड़े थे, मतलब 15 सालों में ये करोड़ों रुपए छत्तीसगढ़ की आम जनता का डकार गए। मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आरोप है। ये बोरेबासी को बदनाम करने के लिए, छत्तीसगढ़ की परंपरा को बदनाम करने के लिए छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार पे आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। भैया लगातार बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं। आज शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, भैया 2000 करोड़ का शराब घोटाला हो गया। जब कैश की बरामदगी की बात आती है तो कोई आंकड़े साझा नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके पूर्ववर्ती भूपेश सरकार को बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र। चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जवाब ले लूंगी मैं सुनील जी से, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं। अश्वनी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी अश्वनी जी, देखिए कुल मिलाकर हम देख पा रहे हैं कि एक बड़ा अंतर, फिलहाल जो आंकड़े हम दिखा पा रहे हैं कि पहली बात तो ये कि जो दावे किए गए तो उसके विपरीत अगर चीजें देखी जाए तो उलट नजर आ रही है। 35,000 कुर्सियों की बात में 10,000 कुर्सियों की बात निकलकर सामने वो लगी थी। 6 जो लगने वाले थे ड्रोन, उसकी जगह 4 लगे हैं। तो ऐसी तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात वही हो जाती कि आखिर इतना बड़ा अंतर कैसे, तो कहां तह तक आप पहुंच पा रहे हैं कि आखिर अगर इसकी जांच भी होगी तो गड़बड़ आखिर कहां हुई है? मैंने आपको बताया ना कि इसे राजनीतिक चश्मे से ना देख करके इसे इस तरीके से देखा जाए कि गड़बड़ी किसी भी स्तर पे हो सकती है। हो सकता है अफसरों ने की मिली भगत से हुई हो जी। तो इसे उस तरीके से ना देखा जाए कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि बोरेबासी कार्यक्रम बहुत बेहतर था, सोच बहुत बेहतर थी। भूपेश बघेल जी ने जो कार्यक्रम की थीम रखी थी वो बहुत बेहतर थी, लेकिन जिसे कहते हैं ना, उसे किसी ने अपॉर्चुनिटी समझ लिया और उसे उस तरीके से यूज किया। क्योंकि ये कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 करोड़ रुपए में हो जाता। 8 करोड़ रुपए माने कम से कम 6 करोड़ रुपए फिजूल खर्ची हुए हैं, जिसको कि किसी अलग अलग तरीके से बिल लगा करके, एक्स्ट्रा दिखा करके एडजस्ट किया गया है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है। पानी की बोतल, आप बताइए कि कहीं भी पानी की बोतल कभी किसी सरकारी कार्यक्रम में आपने बड़ी बोतल पानी की देखी है क्या? खुशी जी, मेरा सवाल आपसे है। जी बिल्कुल नहीं, छोटी वाली बोतलें दी जाती है अक्सर इन कार्यक्रमों में जी। 5 रुपए की छोटी बोतल दी जाती है। लेकिन इनके यहाँ जो बिल लगा है वो 18 रुपए लगा है एक पानी की बोतल का, और 1.5 लाख लोगों ने पानी पिया है। 1.5 लाख बोतल पानी पिया गया। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जब कह रहे हैं कि 50,000 लोगों ने खाना खाया, तो क्या एक आदमी 3 लीटर पानी पी गया 5 घंटे में? इसके अलावा जार अलग लगे हुए थे, उन जार का पैसा अलग से बिल किया गया है। तो इस तरीके के पैसे भी ज्यादा बताए गए हैं, जिस तरह की मैं रिपोर्ट पढ़ पाई थी फिलहाल अश्वनी जी, जो दिखाए गए थे आंकड़े, तो ये चौंकाने वाली चीजें हैं। ये खुद ही अनुमान हम लगा सकते हैं कि क्या इतना खर्चा इन चीजों में हो पाया होगा। हाँ, मतलब 27 लाख का पानी, मतलब आप समझ रहे हैं 27 लाख के पानी में तो पूरा प्रदेश पानी पी जाएगा। 27 लाख का अगर पिलाए तो है ना। 82 लाख की टोपी बांटी गई। 82 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती है, और बताया जा रहा है कि 82 लाख की हमने टोपी बांट दी, है ना। 7 लाख के इन्होंने केवल कारपेट बिछाए, उतने में तो नए कारपेट खरीद लिए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पैसे हैं जिन पर कि साफ स्पष्ट हो रहा है कि अगर जांच की जाए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस कार्यक्रम का कोई भी ऑडिट क्यों नहीं किया गया। छोटे छोटे कार्यक्रम जो होते हैं उनमें बाकायदा सबके नाम लिखे जाते हैं, हाँ ये लोग आए, रजिस्ट्रेशन होता है। ये कार्यक्रम ऐसा क्यों था कि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया? आखिरकार रजिस्ट्रेशन करने से क्यों बचा गया इस कार्यक्रम में? निश्चित ये एक तमाम तरह के बड़े सवाल है। गंगवानी जी के पास लौटूंगी, निश्चित इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले सुनील जी की प्रतिक्रिया। सुनील जी, देखिए आंकड़े हम भी देख पा रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं, और जिस तरह से एक राजनीतिक चश्मे से ना भी देखा जाए, निश्चित ही गड़बड़ी किसी भी स्तर पर हो सकती है, ये एक बिल्कुल सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो है कांग्रेस चुनौती देती हुई नजर आ रही है। चाहे बात कर ले विकास उपाध्याय जी की, उनका भी यही कहना है कि जांच करवा लीजिए, और अजय जी का भी यही कहना है कि अब आपकी सरकार है तो जांच करवा लीजिए, तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी।
देखिए, इनके कहने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारी सरकार ने संज्ञान में लेकर के और उसमें जांच प्रारंभ भी हो ही गई होगी और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी विकास उपाध्याय जी खाली राजनीति करने के लिए बयान देते रहे या कांग्रेस के लोग बयान देते रहे, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। अभी बड़ी लंबी लिस्ट गिना रहे थे, भाजपा के 15 साल में ही हो गया। 5 साल सरकार थी, एक भी विषय की जांच करा के किसको जेल भेजे, सजा दिए, तब नहीं बन रहा था, तब तो भ्रष्टाचार। अरे आप लोग झूठे आरोप लगाते हो। इनके मंत्री जेल में हैं, इनके आबकारी मंत्री जेल में है कि नहीं है, निकल पा रहे हैं क्या? इनके अधिकारी जेल में है, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी जेल जा रहे हैं। लगातार लूटने खसोटने का काम, पूरे छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम। और ये बोरेबासी खाना क्या भूपेश बघेल जी ने सिखा दिया छत्तीसगढ़ को? छत्तीसगढ़ की परंपरा में है। और खाली ये नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। और आप ठीक है कि संरक्षण करने के लिए आयोजन कर लिए थे, लेकिन केवल आपने नहीं सिखाया छत्तीसगढ़ को, संस्कृति और परंपरा को। अरे आपने जो नारा उस समय लिखा कि बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। अभिमान शब्द जो है वो अहंकार को दर्शाता है और इसी अहंकार में आप भ्रष्टाचार करते रहे। ये आपका नारा था उस पोस्टर में, मैंने पढ़ा था। और तब भी मैं कहता था कि अभिमानी छत्तीसगढ़िया व्यक्ति हो नहीं सकता। अरे सीधे साधे सरल भोले भाले लोगों को आप अभिमानी कह दिए। एक तरीके से आप गाली देने का काम कर रहे थे छत्तीसगढ़ियों को। इसीलिए छत्तीसगढ़ के लोगों ने आपको भ्रष्टाचार नहीं है, याद रखिए। जवाब ले लेती हूँ गंगवानी जी, देखिए अभी आप ठीक है, गंगवानी जी से जवाब ले लेती हूँ। गंगवानी जी देखिए, फिर से मैं यही कहूंगी, फिर से मैं यही दोहराऊंगी, राजनीतिक चश्मे से ना भी देखा जाए, हो सकता है कि किसी अफसर की गड़बड़ी हो, तो नहीं लगता कि इसमें जांच के लिए समर्थन करना चाहिए, ना कि सियासत का विषय बनाना चाहिए। दूसरा, आप तो डायरेक्ट जांच एजेंसियों पर जो बार बार कांग्रेस सवाल उठाती है, अगर कल को जांच होगी तो क्या स्वीकार पाएंगे जो जांच में सामने आएगा? देखिए खुशी जी, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी कानून और संविधान में पूरा भरोसा दिखाती है। ये अभी तक जो टारगेटेड कार्रवाई दिख रही है, ये मेरा बयान नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ईडी और आईटी सीबीआई जो है वो टारगेटेड कार्रवाई कर रहा है। 98% मामले विपक्ष पे दर्ज करते हैं, तो दिख रहा है कि जो आप सरकार बनाने के लिए, विपक्ष की जब धूमिल करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। चिल्लाना चालू कर दिए। ठीक है, चले फिलहाल शांत हो जाए, सुनिए जो बात कंप्लीट। मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के विधानसभा के सत्र में इन्हीं के नेता धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, सुशांत शुक्ला खुद इनकी सहायता पे आरोप लगा रहे हैं कि लगातार कमीशन खोरी भ्रष्टाचार हो रहा है। दंतेवाड़ा के एक ही नाले पे 3-3 पुल। अरे ये बताओ बोरेबासी में क्या हुआ, ये बता दो भैया। आज इसकी जांच करने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? आज केंद्र सरकार की योजनाएं भारतमाला प्रोजेक्ट। चलिए ठीक है, देखिए तमाम ठीक है। अजय जी चलिए, मान लिया बीजेपी ने भी किए, ठीक है, बीजेपी ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं। सुनील जी उन्हीं से जवाब ले लो। अजय जी मान लिया, चलिए बीजेपी ने भी किया, लेकिन फिलहाल बात इस कार्यक्रम की हो रही है बोरेबासी जो किया था आपने, मजदूरों के लिए किया गया था। लेकिन अगर मजदूरों के पैसों का इस तरह से दुरुपयोग होगा तो ये तो छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए बहुत बुरी बात है ना, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गलत चीज हो जाएगी ये। तो नहीं लगता कि इसमें समर्थन करना चाहिए? बात सीधे कांग्रेस पर नहीं उठ रही है, गड़बड़ी किसी भी स्तर पर हो सकती है। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार जी भी बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है, कोई घटना हो रही है, उसको राजनीतिक चश्मे के देखने के बजाय आप बिना टारगेटेड रूप से स्वच्छ जांच करिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन यहाँ लगातार 16 महीने में शायद सरकार पूरी तरह असहाय हो चुकी है। लगातार वादा खिलाफी, मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए एक बार जांच हो जाने दीजिए ना जी, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं है ना कि फिर विपक्ष को ही टारगेट किया जाए इस जांच में भी। कांग्रेस में हिम्मत है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं, सुनील जी। दूध का दूध, पानी का पानी करिए। हम सियासत तो नहीं कर रहे हैं। आज सुनील जी बैठ के चैनल पे सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। भैया आप जांच कर लीजिए, सबसे सामने आने दीजिए, फिर चैनल में बैठ के बातें कीजिए। सिर्फ राजनीतिक आरोप के आधार पर पूर्व की सरकार को बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र किया जा रहा है। और बोले कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। है हिम्मत कांग्रेसियों में? कांग्रेसियों में भ्रष्टाचार के सीधे आरोप है, उसके जांच की मांगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, देखिए राजनीतिक विषय है ही नहीं, आप दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं कि राजनीतिक चश्मे से इसको ना देखा जाए। अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई है, अरे छत्तीसगढ़ वासी का अगर इसमें पैसा लगा है, भ्रष्टाचारी है कांग्रेसी। ठीक है। अरे तहसीलदार संघ के अध्यक्ष आरोप लगाते हैं। चलिए ठीक है, देखिए सियासत का विषय था नहीं जो कि बन चुका है। खा जाते हैं, जांच करिए ना।
मुख्यमंत्री के भांजे मंत्रालय में बैठ के भ्रष्टाचार करें, जांच पैसा करें। खा गए भैया, शर्मनाक है टारगेटेड छत्तीसगढ़ रूप के से लिए। कार्रवाई क्यों करते हैं? क्या हिम्मत है मुख्यमंत्री के भांजे पे राजस्व मंत्री की जांच करने की हिम्मत है? चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मैं सुनील जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। ठीक है अजय जी, अजय जी, बोरेवासी का बोलो, बोरेवासी। सुनील जी बोल देखिए दिया देखिए, छत्तीसगढ़ को। डायरेक्ट आरोप नहीं लगा सकते, अभी जांच नहीं हुई है सुनील जी, लेकिन सवाल कांग्रेस का वही है कि क्या निष्पक्ष जांच इसकी होगी, और ये कांग्रेस के लिए भी सवाल है कि अगर निष्पक्ष जांच होगी तो क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे? सुनील जी। बिल्कुल जांच होगी, जांच होगी, और ये लोग फिर अभी ईडीआईटी चालू हो गए। अगर जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, जो जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन प्रश्न यह है कि ये कांग्रेसी फिर ढोल पीटने आ जाएंगे, डीजे बजाने आ जाएंगे, पुलिस थाने का घेराव करने आ जाएंगे, फिर बोलेंगे कि भारतमाला की देखो, जांच फंसाया जा रहा है। सीबीआई अरे सारे प्रमाण है घोटाले की जांच भैया, सीबीआई ये तो को नहीं दिखना सौंप रहे। है कि 5 रुपए की चीज को कैसे 20 रुपए में खरीदते हो, 18 रुपए में खरीदते हो। चलिए ठीक है, देखिए फिलहाल देखिए ठीक है, चलिए ठीक है, फिलहाल समय की कमी है, समय की कमी है, हिम्मत है तो जाओ, समय की कमी है। देखिए सियासत का विषय नहीं है, ये गंभीर विषय है, और ऐसे संवेदनशील विषयों पर सियासत की बदल मत होना चाहिए। जांच को लेकर अगर किसी भी तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं तो चलिए, फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए एक बार फिर से घोटाले के बाद, भ्रष्टाचार के बाद छत्तीसगढ़ में आई है, और ये कार्यक्रम है मजदूरों के लिए जो किया गया था बोरेबासी कार्यक्रम। मजदूरों को लेकर दावे दोनों ही सरकार करती हुई नजर आती है, लेकिन बात सियासत का नहीं है, बात राजनीतिक विषय का नहीं है, बात है भ्रष्टाचार का। अगर तथ्य सामने आ रहे हैं तो उसकी जांच हो, क्योंकि जांच होगी तो पता चलेगा कि गड़बड़ी किस स्तर पर हुई है, ना कि ये राजनीति का विषय बन जाए। ये एक संवेदनशील विषय है, इस पर राजनीति ना होके एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और इसके बाद अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी हो तो कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि इस तरह की स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।